उत्तराखंड हिस्ट्री यानी उत्तराखंड के इतिहास में लेक्चर 2 में हम कवर करेंगे प्री हिस्टोरिक यानी कि प्रागैतिहासिक काल को। और माइंड मैप के हिसाब से हमारा ये हिस्ट्री के जो मेन लेक्चर है वो पहला है। लेक्चर 1 में हमने हिस्ट्री का एक बेसिक माइंड मैप तैयार किया था जो हमें मदद करता है हिस्ट्री के सिलेबस को आसानी से याद करने में, जिससे कि हमें रट्टा मारना ना पड़े। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसे हम पाषाण युग के नाम से भी जानते हैं आमतौर पर। पाषाण युग का मतलब होता है एक युग, मतलब ऐसा समय जब अर्ली मानव ज़्यादातर पत्थर का युग या पत्थर का यूज़ करता था, चाहे वो रहने के लिए हो और चाहे वो औजार बनाने की बात हो। रहने के लिए गुफा में रहता था जो अपने आप में एक पत्थर से बनी होती थी, या फिर किसी बड़े पत्थर के नीचे रहता था जिसमें बड़ा पत्थर एक छत का काम करता था। ये दिख रहा होगा आपको नीचे, ठीक है। ऊपर ये गुफा का एग्जाम्पल है। सवाल आता है क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ हम बात करेंगे किसके, उत्तराखंड के सापेक्ष में। तो अगर हम अर्ली मानव या पहले के ह्यूमन के रहन सहन के बारे में बात करें तो हमने कहा कि रहन सहन का हमने क्या कहा, या तो वो गुफाओं में रहता था या फिर शैलाश्रय। ये ऋण है, हाँ, शैलाश्रय। सवाल ये आता है कि क्या ऐसे गुफाएं या शैलाश्रय उत्तराखंड में पाए जाते हैं। क्योंकि हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड के बारे में ही बात करेंगे। गुफाओं की हम बात करें तो इसके लिए 2 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, एक तो अल्मोड़ा और दूसरा चमोली। पहले अल्मोड़े की बात कर लेते हैं। अल्मोड़े में सबसे फेमस गुफा पाई जाती है जिसको हम कहते हैं लखु उडियार गुफा। उडियार का मतलब लोकल भाषा में गुफा से ही है, स्थानीय भाषा में लोग गुफा को उडियार के नाम से जानते हैं। तो ये लघु उडियार गुफा, और ये लघु उडियार गुफा पाई जाती है स्वाल नदी के तट पर। अब ये स्वाल नदी कहाँ है, ये अल्मोड़ा से लगभग कोई 15 किमी मतलब या 15 किलोमीटर के आसपास है। उस स्वाल नदी के तट पर यह गुफा पाई जाती है। और इसकी खोज जो की थी, ये भी ध्यान रखना है, ये खोज की थी MP जोशी ने, डॉक्टर MP जोशी। तो लखु उडियार गुफा यानी कि वो गुफा, वो स्थान जहाँ पे अर्ली मानव रहा करता था, ठीक है। और हमें पता है कि उस टाइम पे इंसान के 2 ही काम होते थे, या तो अपने जीवन यापन के लिए क्या करना, शिकार करना, शिकार ना मिले तो फल कंद मूल खा के जिंदा रहना, और अगर खाली समय है तो उसमें चित्रकारी करना। चित्रकारी का उसका जो उद्देश्य होता था वो आप कह सकते हो एक एंटरटेनिंग या एंटरटेनमेंट के पर्पज से होता था। और उसमें आपको जो साक्ष्य मिलते हैं, जैसे ये दिख रहा होगा ना, जिस गुफा में या जिस शैलाश्रय के नीचे वो लोग रहते थे, तो उसी गुफा और शैलाश्रय की दीवार पर वो चित्रकारी करते थे जो आपको दिख रही है सामने इस तरह से। और इसमें ये नेचुरल कलर यूज़ करते थे, कहीं रेड, कहीं ब्लैक, कहीं नेचुरल, जो भी उन्हें आसपास अवेलेबल हो रिसोर्सेज के। तो ये चित्रकारी है जिसमें वो क्या बनाते थे वही बनाएंगे ऑब्वियसली जो वो देखे हुए। जैसे ह्यूमंस को या मानव को शिकार करते हुए देखना तो वो बना दिया, पशु पक्षियों को देखा तो पशु पक्षी बना दिए, ठीक है। अपने आसपास के लोगों को देखा तो उनके जैसे चित्र बना दिए। तो ये सारे के सारे चित्र हमें कहाँ मिलते हैं, इन गुफाओं की दीवारों पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। और साथ में कुछ नृत्य करते हुए भी चित्र पाए गए हैं। नृत्य का मतलब होता है जैसे ग्रुप में आग सेक रहे हैं तो उसके चारों तरफ बैठ जाना या घूमते रहना, ऐसा कुछ छोटे मोटे उनके नृत्य रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा, पहला लखु उडियार गुफा होगी। दूसरी जो गुफा है उसका नाम है फड़का नौली। फड़का नौली बेसिकली एक तरह से गुफा ना होके शैलाश्रय है। फड़का नौली ये भी अल्मोड़ा में है और ये कोई बहुत दूर नहीं है, ये भी बेसिकली क्या लखु उडियार के पास में ही है, ठीक है। इसकी जो खोज की थी वो की थी डॉक्टर यशोधर मठपाल ने। डॉक्टर यशोधर मठपाल।
डॉक्टर यशोधर मठपाल भीमताल में इनका एक संग्रहालय भी है। यहाँ पे उन्होंने बेसिकली जो रिसर्च की है या जो किताबें पब्लिश की हैं वो आपको मिल जाएंगी। पर्सनली भी आप इनसे मिल सकते हो। फड़कानौली ये क्या है? एक तरह का शैलाश्रय है। शैलाश्रय हम अब बात कर चुके हैं। शैलाश्रय और गुफा में क्या अंतर होता है, ठीक है। कई बार हम दोनों टर्म को एक ही सेंस में यूज़ करते हैं। तो शैलाश्रय का मतलब होता है जब कोई बड़ा पत्थर एक छत का काम करे और उसके नीचे मानव रहा हो तो उसको बोलते हैं शैलाश्रय। इसके बाद एक जगह और पड़ती है तीसरी, दीन पानी। दीन पानी ये भी अल्मोड़ा में ही है और ये अल्मोड़ा से ज़्यादा नहीं, 3 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों चीज़ें मतलब गुफाएं या शैलाश्रय जिसकी हम बात करें, तीनों कहाँ पे हैं? अल्मोड़ा में हैं। तो ये ध्यान रखने हैं, शैलाश्रय चाहे वो लखुडियार हो, फड़कानौली हो, दीन पानी हो, ठीक है। और दीन पानी का अगर नाम पूछ लिया जाए तो ये इसका नाम है शायद लोए थाप करके है। लोए थाप एक जगह है अल्मोड़ा से 3 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ पे दीन पानी नाम का एक शैलाश्रय है। और यहाँ लिख लो चाहे, ये भी एक क्या है? शैलाश्रय है। ये शौ है रेड। इसके बाद बात ये है चमोली की बात, क्योंकि हमने कहा था कि 2 मेन डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ऐसी गुफाएं पाई गई हैं। अल्मोड़ा की हमने बात कर ली, तो अब चमोली की बात कर लेते हैं। चमोली में बेसिकली अलकनंदा नदी के किनारे एक गांव पड़ता है, डुगरी गांव। क्या नाम है? डुगरी या डुंगी ऐसा कुछ है, डुंगरी गांव लिख देता हूँ मैं भी, ठीक है। इस डुंगरी गांव के पास में एक गुफा पड़ती है जिसका नाम है ग्वारखिया ग्वारखिया उडियार। उडियार हमने कहा था स्थानीय भाषा में लोग वहाँ गुफा को उडियार के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत फेमस गुफाएं हैं। 2 तो बहुत फेमस आपको याद रखनी है, एक तो लखुडियार गुफा और दूसरी ग्वारखिया गुफा। तो ग्वारखिया गुफा कहाँ है? चमोली में, डुंगरी गांव के पास में है। और इस गुफा में मानव, पशु, मतलब उनकी दीवारों पे मानव, पशुओं जैसे चित्र मिले हैं और ये चित्र लाल और गुलाबी रंग से रंगे हुए हैं। जबकि अगर हम इसकी लखुडियार गुफा की बात करें तो यहाँ पे काला रंग भी मिला था, लाल गुलाबी के साथ में काला रंग भी मिला था। ये कॉमन है, ये पेंटिंग देख के आप याद रख सकते हो। इसको आप चाहो तो इसको लिख सकते हो आप लखुडियार, इस वाले को लखुडियार गुफा, ताकि याद रहे। इसमें काला रंग भी मिला है। और आप इसको कह सकते हो इस तरह के चित्र, मतलब एग्जैक्टली ये पिक्चर नहीं है, इस तरह के चित्र कहाँ मिले हैं? ग्वारखिया गुफा में। ग्वारखिया गुफा, ठीक। तो चमोली में पहली कौन सी हो गई? ग्वारखिया गुफा होगी। इसके अलावा, और ये ऐसा भी माना जाता है कि ये सबसे सुंदर है, जितनी भी गुफाएं उत्तराखंड में मिली हैं 2-4, वो सबसे सुंदर अगर उसमें कोई है तो वो है चमोली डुगरी गांव की ग्वारखिया गुफा। दूसरे नंबर पे चमोली में ही एक गांव पड़ता है, किमनी गांव। किमनी गांव, इस किमनी गांव के पास में एक शैलाश्रय है, या कह सकते हो इसी में एक शैलाश्रय है। वहाँ भी कई सारे साक्ष्य मिले हैं ऐसे, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ हजारों साल पहले यहाँ पे पूर्वज या ह्यूमन रहा करते थे, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे साक्ष्य मिलते हैं जहाँ गुफाएं मिली है, वहाँ या दीवारों पे चित्रकारी और पत्थरों के औजार ज़रूर मिलते हैं वहाँ पे। तो ये तो हमने कुछ इम्पोर्टेंट गुफाओं की बात की। इसके अलावा बात करते हैं अब कुछ चिन्हों की। चिन्हों का मतलब है, जैसे मान के चलो, ऐसे समझो, इसमें एक जगह पड़ती है आपकी नौला ग्राम। नौला ग्राम, नौला ग्राम जो बेसिकली है ये रामगंगा घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? इसके जो लोकेशन है या स्थिति है वो रामगंगा घाटी में है। रामगंगा कहाँ है? ये कौन सी रामगंगा? क्योंकि 2 है ना, तो ये पश्चिमी रामगंगा है, पश्चिमी रामगंगा, रामगंगा घाटी। और पश्चिमी रामगंगा कहाँ पाई जाती है? ये बेसिकली आपको याद होगा, पौड़ी, अल्मोड़ा और
चमोली, इन 3 जिले के जंक्शन पे कह सकते हो पाई जाती है। और ये पूर्वी ढलान पे पाई जाती है। किसके ढलान पे? पूर्वी ढलान, किसके? दूधातोली श्रृंखला जो है, जिसे उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं। तो ये दूधातोली के पूर्वी ढलान पर ये नौली गंगा या नौली ग्राम नाम एक जगह है, जहाँ पर 73 ओखलियों के निशान मिले हैं। ओखलियाँ जिसको हिंदी में कहते हैं कप मार्क्स, इनको इंग्लिश में कहते हैं इसको कप मार्क्स। आजकल तो ये प्रचलन कम हो गया है, लेकिन पुराने समय में हर घर में एक ओखल हुआ करती थी जिसमें अनाज को कूटा जाता था। अब इतने सारे कप मार्क्स वहाँ क्यों मिले, कितने, उसका क्या रीज़न रहा होगा, ये थोड़ा सा रहस्यमयी चीज़ है। पुख्ता सबूत इसके नहीं मिले हैं, लेकिन आप समझ जाओ कि 73 जो ओखलियाँ या कप मार्क्स मिले हैं वो नौला ग्राम में मिले हैं। ठीक है। और ये खोज की थी, ये भी ध्यान रखो, ये भी खोज की थी डॉक्टर यशोधर मठपाल ने। यशोधर मठपाल। तो ये तो बात होगी किसकी? उन कप मार्क्स की, जिसके साथ हमने क्या बात किया, इससे पहले हमने कुछ गुफाओं की बात कर ली। ये हो गया। और इसमें अगर कुछ इम्पोर्टेंट बचता है तो एक आप याद, हाँ एक चीज़ और पॉइंट इसमें छूट गया, वो ये कि जो नौला ग्राम की जगह है, इसको 2023 में केंद्र सरकार ने इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। संरक्षित क्षेत्र घोषित, कौन सी सरकार ने? केंद्र सरकार ने। ठीक, तो इसको पूरा लिख लो, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक, संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया किसको? नौला ग्राम को। और एक दो पॉइंट अगर बचेंगे तो देखते हैं, वो क्वेश्चन जब हम अटेम्प्ट करेंगे उसमें कवर कर लेंगे अगर कुछ बचा होगा तो। इसके अलावा अगर हम बात करें स्थानों की, अभी हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो स्थान फेमस है या जो स्थान इम्पॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं, वो क्या है? रहन सहन वाले स्थान, गुफाएं और शैलाश्रय जो हमें पता होने चाहिए। 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ, अल्मोड़ा और चमोली। अल्मोड़ा में 3 है, लखुडियार, फड़का, नौली, दीना पानी या दीन पानी। ठीक है, इसको दीना पानी भी कहते हैं, दीना पानी लिख लो। फिर चमोली में डुंगरी गांव में ग्वारख्या उडियार या ग्वारख्या गुफा सबसे फेमस है, सब जो कि सबसे सुंदर भी है। फिर किमनी गांव में एक शैलाश्रय है। इसके अलावा फिर हमने क्या बात की कि पश्चिमी रामगंगा घाटी या जिसको हम कह सकते हैं दूधातोली की पूर्वी ढलान पर स्थित एक नौला ग्राम है जहाँ पर 73 ओखलियाँ कप मार्क्स पाए गए। और इस क्षेत्र को इम्पोर्टेंस को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसको 2023 में संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें बचती है हमारे लिए वो ये है, एक पॉइंट और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इन स्थानों के अलावा अगर हम लिपि की बात करें, लिपि का मतलब आपको पता होगा लेख। ठीक है, तो लिपि के रूप में एक शंख लिपि के साक्ष्य मिले हैं। शंख लिपि का मतलब ऐसा लेख जो शंख के आकार का हो। जैसे यहाँ पे देखो, ध्यान से मैंने लगा रखी है पिक्स, ये शंख अभिलेख है, शंख लिपि। ये कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है अब इसको पढ़ना थोड़ा नहीं, काफ़ी मुश्किल है। इसको कैसे डिकोड किया जा सकता है ये तो आर्कोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं, या जो अध्ययन कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं इस पर, वही बता सकते हैं। बट इसको कहते हैं शंख लिपि क्योंकि ये कुछ न काफ़ी हद तक एक शंख के आकार की, इसलिए हमने उसको शंख लिपि के नाम दे दिया, शंख लिपि का नाम दे दिया है। तो इस तरह की शंख लिपि जो मिली है, इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं आपके, ये प्रोला एक जगह पड़ती है, प्रोला, और ये पड़ती है उत्तरकाशी में। तो वहाँ पे इसके साक्ष्य मिले हैं किसके? अगर कोई नदी पूछे तो आप बता सकते हो, यमुना नदी है ये, जिसकी घाटी के आसपास ये गांव पड़ता है, यमुना नदी। तो यमुना नदी के किनारे प्रोला उत्तरकाशी में शंख लिपि के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 2000 वर्ष के आसपास के साक्ष्य हैं। ठीक, इसके बाद अब हम आते हैं मेन अपने उपकरणों पे या टूल्स पे। उपकरण
या हम कह सकते हैं टूल्स, किस तरह के टूल्स यूज़ करते थे। तो आपको पता है पाषाण युग में मोस्टली क्या हुआ, पत्थर के बने औजार यूज़ होते थे। ये सारे के सारे आपको जो सामने दिख रहे हैं सबके सब क्या है, पत्थर के औजार हैं। हर किसी का नाम अलग अलग है। जैसे ये काटने के लिए, छीलने के लिए हुआ चॉपिंग टूल हो गया, ठीक है। ये हैंड एक्सी यानी हाथ की कुल्हाड़ी। अब हैंड एक्सी को बेसिकली कई नाम हैं, इसको मुष्ठी कुठार भी कहते हैं। कुठार का मतलब होता है कुल्हाड़ी, या फिर हथ कुठार, ठीक है। तो एक औजार ये हो गया। इसके अलावा फिर और एडवांस में ये आपका सामने दिख ही रहा है, क्रॉपिंग टूल्स में क्या हो गया, ठीक है, हैंड एक्सेस सामने दिख गया आपको। सबके मतलब चाकू या भाला सेब या स्क्रैपर, ऐसे कई अलग अलग तरह के जितने भी जो औजार होते थे इनके सारे के सारे पत्थर के होते थे, ठीक है। तो इनको मुष्ठी कुठार के नाम से जाना था छोटे मोटे जो औजार हुआ करते थे। इसके अलावा मुष्ठी कुठार के अलावा जब ये थोड़ा सा और एडवांस हुए तो उन्होंने एक फलक, मतलब लंबे चौड़े हथियार बनाना स्टार्ट किए, जिनको आप सल्क या खुरचनियों के नाम से जानते हैं। खुरचनियाँ, सल्क या खुरचनियाँ, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें तक्षणियाँ, एक नाम भी यूज़ होता है इसके लिए, तक्षणियाँ। तो बेसिकली क्या है, मुष्ठी कुठार, सल्क, खुरचनियाँ, तक्षणियाँ बेसिकली एक तरह के औजार हैं जो पत्थरों से बने होते थे पाषाण काल में, ठीक है। और इन सब के कहीं ना कहीं साक्ष्य मिले हैं। कोई रामगंगा घाटी के पास मिला है तो किसी का श्रीनगर में कहीं पे। तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है याद करना, और ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखो 2-4 जो औजार हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, उनकी आकृतियाँ कुछ ध्यान में होनी चाहिए, ताकि जनरल गैस लगाया जा सके अगर कहीं ऑप्शन मिलता है तो। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद ये देखो, यहाँ उत्तराखंड यहाँ मैंने इसलिए लगाया है ताकि आपको रामगंगा की लोकेशन पता चल जाए। ये है पश्चिमी रामगंगा, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। ये है पश्चिमी रामगंगा जहाँ पे नौलाग्राम की बात हुई थी, ठीक। तो ये तो हो गई। अच्छा, तो 3-4 जो आपको नाम बताए हैं ये आपको याद रखने ही रखने हैं। इसके अलावा लास्ट जो अगर कुछ बचता है इसमें, तो वो बचता है आपका धातु का पॉइंट। तो धातु का पॉइंट भी कवर कर लेते हैं इसमें, कि धातुओं का ज्ञान था या नहीं था प्री हिस्टोरिक मानव को। धातु का ज्ञान हाँ बिल्कुल था, तो इसका हो जाएगा जवाब यस, धातुओं का ज्ञान था। कौन सी धातु का था, खासकर सबसे आम तौर पर जिक्र आता है ताम्र यानी तांबे का। और यहाँ तक कि एक रिसर्च टीम जो कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के से है, उन्होंने मलारी गांव चमोली, हम यहाँ कह सकते हैं, लिख सकते हैं मलारी गांव चमोली, यहाँ पे उन्होंने एक सोने का मुखौटा भी मिला है इन्हें, सोने का मुखौटा, सोने का मुखौटा के साथ साथ एक कांस का कटोरा मिला इनको। तो इससे हमें पता चलता है कि कांस की भी जानकारी थी, सोने की भी जानकारी थी, और साथ में कुछ लौह उपकरण या लोहे के उपकरण भी मिले हैं। तो इनको प्री हिस्टोरिक मानव को, यानी इस टाइम के जो मानव थे उनको धातुओं का ज्ञान भी था, जिसमें तांबे, लोहा, कांसा, सोना, इन सब जैसे इन सब के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साक्ष्य मिले हैं, ठीक। कहाँ पे मिले हैं ध्यान रखना है, मलारी गांव चमोली में। ये हो गया। इसके अलावा तांबे की कुछ मूर्तियां भी मिली हैं। पिथौरागढ़ के पास नैनी पातल से 5 मानव आकृतियां मिली हैं तांबे की बनी हुई, और वहीं बनकोट से 8 मानव आकृतियां मिली हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है मानव कृतियाँ। तो ये स्थान इसलिए आपको बताए गए नैनी पातल और बनकोट, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मानव आकृतियाँ मिली हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा हरिद्वार से भी मिली हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स प्री हिस्टोरिक काल के। उम्मीद करते हैं शायद यहाँ से सारे क्वेश्चन मिल जाने चाहिए। अगर कुछ छूटेगा तो हम क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे।